Hello dear student, this is Aman sir and you are watching Technical Preparation। नियॉन टेस्टर के बारे में, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रीशियंस की जेब में होता है और कुछ के घरों में ऐसे भी होता है जिनको कभी ना कभी करंट लीकेज या चेक करने की आवश्यकता पड़ जाती है और बहुत से लोग तो मजबूरी में नट खोलने का भी इससे काम ले लेते हैं, जबकि इसका मेन काम लाइन टेस्टर का होता है। तो पूरी तरह से समझेंगे कि इसके अंदर का रहस्य क्या है। देखो, हमें तो ये सिखाया जाता है कि भाई अगर हम जो है किसी मेटल के थ्रू टच करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, लेकिन इसमें तो जो है लाइन को टेस्ट कैसे कर पाते हैं सब कुछ समझेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, ये इसकी टिप है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है ग्रीन कलर का, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, और ये इसका टिप वाला। मैंने ऐसे बना रखा है नियॉन टेस्टर, और मैं सलाह देना चाहूंगा कि टेस्टर आप हमेशा ओरिजिनल ही खरीदें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इसका जो ये रोकने वाला हिस्सा होता है ये कमजोर होता है और आपको डायरेक्ट करंट भी लग सकता है। तो समझते हैं कैसे काम करता है। इसके अंदर नियॉन लैंप लगा रहता है, इसलिए इसको नियॉन टेस्टर भी कहा जाता है। होता क्या है कि ये लैंप तो बहुत छोटा है यार, ये वोल्टेज को कैसे रोकता होगा? इतना छोटा सा लैंप वोल्टेज को रोक लेता होगा, सहन कर लेता होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे की रहस्य क्या है, ये वाले जो भाई साहब है ना, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं, इस प्रतिरोध कहते हैं, जो कि करंट का दुश्मन होता है। यानी कि इसको यहाँ पर इस हिसाब से लगाया गया है सीरीज में लैंप के, ताकि जो भी वोल्टेज हमें यहाँ से मिले उस वोल्टेज को ये रोक पाए और बचा हुआ वोल्टेज इस लैंप को मिल जाए और ये लैंप ग्लो होता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि कैसे जो है किसी पॉइंट में लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसे हम लाइन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, नियॉन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, और साधारण भाषा में टेस्टर तो इसे कहते ही है। यहाँ पर जब हम फिंगर को टच करते हैं तो इसको यहाँ से ग्राउंड मिल जाता है और लाइन और ग्राउंड की वजह से जो है ये सर्किट कंप्लीट करता है और नियॉन लैंप ग्लो होता है और हमें पता लग जाता है कि इसमें करंट जारी है। तो अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपको फेज चेक कैसे करना है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सॉकेट वाला पॉइंट पूरा, और सॉकेट के लिए जो मेन स्विच है वो ये है जिसमें मैं टेस्टर से पॉइंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, एक होता है लाइन, एक होता है न्यूट्रल, और ये बड़ा वाला जो होता है ये आपका अर्थिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता अब कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल है। तो अब टेस्टर जो है, ये जो आप मेरे हाथ में टेस्टर देख रहे हैं ये ओरिजिनल है बिल्कुल भी। तो मैं आपको जानकारी ये दूंगा कि बिल्कुल भी आप लोकल टेस्टर का यूज़ ना करें। तो टेस्टर को अब बारी बारी से एवरी होल में ट्राई करेंगे आप लगा के, और ध्यान रहे कि आपके जो फिंगर्स हैं वो इस पॉइंट, मेटेलिक पॉइंट पे ज़रूर टच होना चाहिए। यदि ये पॉइंट आपका टच नहीं हुआ तो टेस्टर कभी भी ग्लो नहीं करेगा और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से देखिए, केवल इसी में जो है दोनों पॉइंट में जो लाइन के साइड वाला है उसमें करंट शो हो रहा है, और इस वाले पॉइंट में बिल्कुल भी करंट जो है वो शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये न्यूट्रल पॉइंट है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो बिल्कुल ही ध्यान से आपको ये चेक करना है और इस तरह से इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं टेस्टर को। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि टेस्टर को यूज़ कैसे करना है। देखिए, अगर मैं लाइन वाले में भी ये लगाता हूँ और मैंने पीछे मेटेलिक पार्ट पे जो है फिंगर टच नहीं किया तो ये क्या होगा, ये ग्लो होगा ही नहीं, और जैसे ही फिंगर को टच करूँगा तो ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी सी जानकारी आपको आशा करता हूं कि समझ में आई होगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, यदि आप जानकार हैं, तो ही इस तरह के काम आप कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह की हरकत बिल्कुल भी ना दोहराएं, ये हो सकती है खतरनाक। और इसी तरह के बेहतरीन अपडेट्स के लिए, बेहतरीन जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।